हाय दोस्तों, मैं हूं संकेत चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रीन स्टार। तो दोस्तों, अभी न्यूज निकल के आई है कि देखो, उसका टाइटल सुन लो। ब्रोकरेज फर्मों में बढ़ाया इन 8 शेयर्स का टारगेट प्राइस। क्या इनमें से है कोई आपके पास? अगर है तो देख लो कौन से आपको मैं नाम बताने वाला हूं। तो देखो, 17 अप्रैल को रामनवमी है, यानी कि आज रामनवमी है। उसके अवसर पर आज है बाजार बंद। लेकिन जो कल 16 अप्रैल जैसे कल 16 अप्रैल को एशिया में बढ़ते तनाव में और चीन के मिले-जुले आर्थिक आंकड़ों के बीच जो बेंचमार्क इंडेक्स में लगातार तीसरे सत्र में भी गिरावट जारी थी। बहुत बड़ी बात है। सेंसेक्स में 456.10 अंक यानी 0.62% की गिरावट के साथ 72,943.68 पर, जो कि निफ्टी 124.60 अंक यानी कि 0.56% की गिरावट के साथ और 22,147.90 पर बंद हुआ। यहाँ उन 8 शेयरों की सूची दी गई है जिसका जो लक्ष्य मूल्य पिछले हफ्ते बढ़ाया गया है। तो देख लो कौन से हो। जैसे कि 8 शेयर है, उसमें से पहला नाम निकल के आता है जोमेटो, दूसरा आता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, तीसरा नाम आता है TCS, चौथा आता है एक्सिड इंडस्ट्री, पांचवा आता है वेदांता, छठा आता है इंड्यूशन टावर और जो कि सातवां आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज और आठवां आता है मारुति सुजुकी। तो देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है। पहली बात करते हैं हम जोमेटो की। उसमें आपको जैसे कि यूबीएस ने जोमेटो का लक्ष्य मूल्य 195 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया और स्टॉक पर बाय रेटिंग बराबर रखी है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के क्विक फर्म्स कारोबार की ग्रोथ और मार्जिन क्षमता के अंक यूएसबी विश्लेषक को यह भी उम्मीद है कि कंपनी का मार्जिन 9% तक पहुंच जाएगा और आमराय से लगभग दोगुना है। 16 अप्रैल को BSE पर स्टॉक 186.75 रुपए पर बंद हुआ था। अब दूसरी बात है टॉक्सिस टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने कहा गया है कि HSBC के विश्लेषकों ने डिक्सन टेक्नोलॉजी को बाय रेटिंग दी है। कंपनी ने कहा है कि वह टॉक्सिस होल्डिंग की भारत मोबाइल असेंबली इकाई ई-स्मार्ट में बहुत ही हिस्सेदारी हासिल करेगी। इसके बाद ब्रोकरेज ने स्टॉक का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 8,400 रुपए कर दिया था। ब्रोकिंग फर्म को उम्मीद है कि अपनी जैसे कि 2 सालों में अपना राजस्व दोगुना से अधिक कर लेगी और जो स्टॉक है 16 अप्रैल को BSE पर 7,560.70 रुपए में 70 रुपए पर बंद हुआ था। और जो तीसरा TCS है, ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन्स ने जैसे कि TCS को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है और जो इसका मूल्य लक्ष्य है 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 उन्होंने कर दिया था। तो अभी बात ऐसी है, JP मॉर्गन्स ने TCS को क्रॉस साइकिलिंग चैंपियन कहा है। देखो, इसमें उन्होंने कहा है कि क्रॉस साइकिल चैंपियन कहा गया है उन्होंने। शॉर्ट टर्म में लागत टेक आउट
सौदा और मिड टर्म के लिए डिस्क्रिशनरी डिजिटल ट्रांसफार्मर सौदा के फायदे होगा। रिकॉर्ड डील विन के साथ जेपी मॉर्गन ने विश्लेषक के उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में टीसीएस सभी बड़ी आईटी कंपनियों का आगे निकल जाएगी। टीसीएस की 90 करोड़ डॉलर की जो जनरेटिव आई है, जैसे कि पाइपलाइन काफी मजबूत है। 16 अप्रैल को बीएसई पर आई सर्विसेज, देखो 16 अप्रैल को बीएसई पर आई थी, जैसे कि आईटी सर्विसेज स्टॉक 3872.30 रुपए पर बंद हुआ था। जैसे कि इसमें देखो अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज का उन्होंने कहा है कि मॉर्गन स्टैनली ने एक्साइड इंडस्ट्री पर अपना ओवरवेट कॉल बनाए रखते हुए कहा कि लक्ष्य मूल्य 373 रुपए से बढ़कर 485 रुपए तक कर दिया है। और जैसे कि इस ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना है कि एक्साइड के जो शेयरों में अगले 10 साल में जोरदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मेड इन इंडिया ईवी के जो सरकार का पोर्टल कंपनी को बैटरी सेल लोकलाइजेशन में मीटिंग जैसे कि प्लेयर बनने में मदद कर सकता है। 16 अप्रैल को ये स्टॉक बैन जैसे कि 52 की हाई, जैसे कि 52 की हाई मारी है, जैसे कि 470.55 रुपए को छूता दिखाई दिया। लेकिन इससे बढ़कर बढ़त को बढ़ाकर रख जैसे कि इससे जो वो उसकी जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री की जो बढ़त बरकरार रखने के लिए विफल रहा है। और बीएसई पर 459.40 रुपए में बंद हुआ। वेदांत के बारे में उन्होंने कहा है कि सीएलएसए ने वेदांतों को अंडर परफॉर्मर्स, अभी जबान भी मेरी चल नहीं रही है सही से अपग्रेड करते हुए बाय कर दिया है और लक्ष्य मूल्य को 360 रुपए से बढ़कर 390 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज जैसे कि ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी अपने विविधीकरण के कारण कमोडिटी अपसाइकल का लाभ उठाने में काफी बेहतरीन स्थिति में है। इसके अलावा तमाम सेक्टरों में क्षमता है कि मुनाफा बढ़ाने के लिए इसके चल रहे प्रयास भविष्य की संभावना के लिए अच्छे संकेत है। 16 अप्रैल को ये स्टॉक जो है 378 रुपए में बंद हुआ था। दूसरी बात जो इंडस टावर है, इसके बारे में बताइए। जेफरीज ने इंडस टावर पर अपनी अंडर परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाकर 250 रुपए प्रति शेयर कर दिए है। जेफरीज ने सिनेरियो एनालिसिस के संकेत मिलता है कि सालाना आधार पर तेज रैली के बावजूद भी ये स्टॉक अभी तक 6% फ्री कैश फ्लो यील्ड पर कारोबार कर रहा है। इसे पता चलता है कि स्टॉक अपने जो कि फंडामेंटल की तुलना में महंगा हो सकता है। ब्रोकरिंग फर्म का कहना है कि टावर रेटल ग्रोथ जो नरमी रखने की संभावना है, जिससे वैल्यूएशन की बढ़ोतरी सीमित रह सकती है और बेहतर जो फ्री कैश फ्लो के बावजूद जेफरीज को अभी भी ये इन स्टॉक में मौजूद स्तर की गिरावट की संभावना दिख रही है। इंडस टावर पहले ही अपने जो लक्ष्य मूल्य जो उसका रेट है से आगे निकल चुका है और 16 अप्रैल को ये 332.85 रुपए में बंद हुआ। अब देखो जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रोकिंग हाउस जेफरी ने बाय कॉल पर कायम रहते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज का लक्ष्य मूल्य बढ़कर 3,175 रुपए कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टी की जो चौथी तिमाही की जो प्री सेल्स 9,500 करोड़ रुपए थी, जो
डेवलपर्स के बीच में सबसे ज्यादा थी। समय पर जो देखो अभी समय पर भूमि अधिग्रहण और हैदराबाद के बाजार में कदम रखने का मतलब है कि वित्त वर्ष 2025 में हाई बेस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने नए प्रोजेक्ट पर पूरे होने के बाद काफी ज्यादा मार्जिन की उम्मीद है और जो कि ये 16 अप्रैल को ये स्टॉक हुआ 2606.20 रुपए पर बंद। अभी लास्ट जो स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी। मॉर्गन स्टैनली ने मारुति सुजुकी पर अपनी राय रखते हुए कहा कि ओवरवेट कॉल बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य मूल्य बढ़कर 14,322 रुपए कर दिए। ब्रोकरेज ने कहा है कि ईवीएस में ग्लोबल मंदी मारुति की पावर ट्रेन रणनीति को वर्तमान स्थितियों से निपटने के लिए सबसे बेहतर रणनीति साबित करती है। मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहनों को जो ट्रांजिशन है में हाइब्रिड को एक आकर्षक पुल के रूप में देखता है। हालांकि भारत में अब एक हाइब्रिड को अपनाने की जैसी की गति धीमी रही है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने का मानना है कि ये भविष्य में स्थिति में बदलाव हो सकता है और जो कि कल के दिन 16 अप्रैल को ये स्टॉक 12,503.40 रुपए पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी बात जो कि राय रखी है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आज तक इतना ही।